रघुवर यदुवर एकहि सुख निधि रघुवर यदुवर एकहि राम कृष्ण रटन भली राम कृष्ण रटन भली दशरथ नंदन जनक लड़ैती नंद नंदन वृषभानु लली नंद नंदन वृषभानु लली राधापति सीतापति सुमेरो राधापति सीतापति सुमेरो बस वृंदावन अवध गली बस वृंदावन अवध गली नंद नंदन वृषभानु लली नंद नंदन वृषभानु लली दशरथ नंदन जनक लड़ैती नंद नंदन वृषभानु लली नंद नंदन वृषभानु लली नंद नंदन वृषभानु लली वृषभानु लली नंद नंदन वृषभानु लली दशरथ नंदन जनक लड़ैती नंद नंदन वृषभानु लली नंद नंदन वृषभानु लली बोलिए शिवल सरकार की जय भक्त वत्सल भगवान की जय शिवल सरकार की जय हरि शरणम सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागतोत्सल भक्तोत्सल दयासन भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम राधे 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 राम राधे राधे जय श्री राम जय जय श्री वराहपीडं नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रतभास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणुर्धर सुध्या
पूरे गोप वृंदय है वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति है। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव का संदर्भ था श्रीमद् महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज और महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव का समागम। तो महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज और महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य इनके अवतार कालीन में, क्योंकि ये समकालीन थे, तो इनके अवतार काल में 2 बार इन अवतारी महापुरुषों का समागम हुआ। और इसीलिए महाप्रभु तो इस समय प्रयागराज में विराजमान है, सेवा में बलभद्र हैं, श्री रूप और श्री अनूप जी, और समागम महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भगवान से हुआ। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का भी महाप्रभु जी, ये दोनों ही महापुरुष महाप्रभु कहलाए। इनका परिचय भी अत्यंत आवश्यक हुआ। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक और इन्हीं के पुत्र, अभी तो ये ब्रह्मचारी हैं और हजारों की जमात लेकर चलते हैं तीर्थों की यात्रा। भारतवर्ष के संपूर्ण तीर्थों का दर्शन, स्नान, पूजन। तो ये दूसरी बार जब भारतवर्ष के संपूर्ण तीर्थों का दर्शन करते हुए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पंढरपुर पहुँचे। बोलिए श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। महाप्रभु जी श्री पंढरपुर पहुँचे। हमको ज्ञात होगा कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु के ही पुत्र श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी महाराज हैं। श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी महाराज के बड़े भाई का नाम था श्री गोपीनाथ जी, पर उनका शरीर विवाह के बहुत काल तक नहीं रहा। बहुत ही पर श्रीनाथ जी की सेवा श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी को प्राप्त हुई। और ये श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी महाराज साक्षात विट्ठल भगवान हैं। श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी महाराज की जय हो। ये साक्षात विट्ठलनाथ ही हैं। क्यों? इसीलिए इनका नाम विट्ठल रखा महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने। सूरदास जी महाराज, परमानंद दास जी महाराज, नंददास जी महाराज और श्री कृष्णदास अधिकारी जी महाराज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए। और श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी महाराज के शिष्य हुए कुंभन दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, उनके पुत्र ही हैं। 8 पुत्र थे कुंभन दास जी महाराज के। चतुर्भुज दास जी पूर्ण भक्त, पूर्ण समर्पित, और चित स्वामी गोविंद सखा। तो श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी इनके पुत्र हुए। विट्ठलनाथ ब्रजराज जो लाड़ लड़ाई के सुख लियो। श्री नावादास जी महाराज श्री भक्तमाल ग्रंथ में कहते हैं, श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के चरित्र में विट्ठलनाथ ब्रजराज ज्यों
लाड़ लड़ाई के सुख लियो। जैसे कलयुग में द्वापर कियो, जैसे द्वापर युग में नंद बाबा ने और नंद नंदन से इतना लाड़ लड़ाया, उतना ही लाड़ श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी महाराज ने अपने श्रीनाथ प्रभु से लगाया। मानो कलयुग में द्वापर कियो, द्वापर की लीलाएं कलयुग में संपन्न भई हैं। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय, श्रीनाथ जी महाराज की। तो ये सब कैसे हुआ? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भगवान महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी श्री पंढरपुर पहुँचे और श्री विट्ठल भगवान के दर्शनों के लिए पहुँचे। और ऐसे ब्रह्मचारी विश्व में ख्याति प्राप्त थी। जो शास्त्रार्थ करता सबका संपूर्ण विश्व पर विजय लाभ प्राप्त करके, और भक्ति मार्ग के प्रवर्तक, ये कितनी अद्भुत, कितनी भारी विलक्षणता है। भक्ति मार्ग के प्रवर्तक, पुष्टि मार्ग के आद्य प्रवर्तक और अवतार। इनका जो अवतार है ब्रज में, ब्रज 84 कोस में साक्षात भगवत स्वरूप माने गए। और आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व संपूर्ण 84 कोस ब्रजमंडल में इन्हीं की भागवत कथा होती थी। जितने शिष्य थे सब इन्हीं के शिष्य थे। मानो बस श्रीनाथ जी का बोलबाला। गोकुल में श्री गोकुलेश जी महाराज तो जब पंढरपुर पहुंचे तो हजारों की जमात थी, साधु संतों की, ब्रह्मचारियों की, और अपने में बहुत भारी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जब श्री विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए पहुँचे तो दर्शन किए, स्तुति किए, गदगद हुए। और जब साष्टांग प्रणाम किया तो प्रणाम करके उठते उससे पहले ही श्री विट्ठल भगवान कहते हैं तुम ब्याह कर लो। मुस्कुरा गए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भगवान। क्यों? अरे संपूर्ण विश्व में ब्रह्मचर्य में और ब्रह्मचारियों का जमात हजारों की संख्या में लेकर चलने वाले, जिसका संपूर्ण विश्व को अखंड बड़ा भारी ब्रह्मचर्य के रूप में परिचय प्राप्त हो, उसको विट्ठल भगवान ने पहले ही दर्शन में कह दिया। आशीर्वाद नहीं दिया, अभी पहले आदेश कर दिया कि भाई तुम ब्याह कर लो। तो मुस्कुरा गए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज और कहने लगे प्रभु, हाँ ना कुछ नहीं कहा, ये कहा प्रभु मेरे ब्याह करने से आपको क्या लाभ होगा? आपको कोई लाभ होगा? तो विट्ठल भगवान ने कहा मेरी सेवा करना। मेरी सेवा करना। वल्लभाचार्य जी महाराज प्रसन्न हुए। प्रभु को सेवा चाहिए तो प्रभु ऐसा करें कि मेरी 2 बात मान ली जाए तो मैं विवाह करने को प्रस्तुत हूँ। हाँ बोलो। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भगवान ने कहा पहली बात तो ये खूब ऐश्वर्य दे दो। क्यों? ऐश्वर्य नहीं होगा तो धन के अभाव में सेवा होगी। ऐश्वर्य दे दो। ऐश्वर्य दे दो। प्रभु प्रसन्न हुए। चेला बढ़िया है, जरूर सेवा करेगा, तभी तो ऐश्वर्य मांग रहा है। प्रभु बोले हाँ हाँ ठीक है, दे दिया। दूसरी बात बोलो। श्रीमद् वल्लभाचार्य भगवान ने कहा हे पंडरीनाथ, 100 सेवक दे दो मन लायक, मेरे रुख को देख के कार्य करें, आज्ञा सुनकर नहीं। हम क्या चाहते हैं सेवा में, वो आज्ञा करेंगे तो कब तक करेंगे, और बेमन की सेवा मुझे चाहिए नहीं।
बेमन का सेवक नहीं चाहिए। तो 100 सेवक ऐसे मिले जो रुख देखकर, रुख का अर्थ होता है आज्ञा से पूर्व, एकदम तत्पर रहे हैं। राम जी को सृष्टि करनी थी, ब्रह्म रूप से, ब्रह्म स्वरूप से निष्क्रिय ब्रह्म होकर बैठे थे, आनंद नहीं आ रहा था। एको हम बहुश्यामा, अब ब्रह्म तो एक ही है। प्रभु सोचे कुछ सृष्टि रच दो, 2 4 10 हो जाएं तो हम इनके साथ आनंद करें। तो ऐसी इच्छा लेकर केवल श्री किशोरी जी की ओर देखा राम जी ने। श्री जानकी मैया समझ गई और रुख देखते ही प्रभु का ऐसी सृष्टि कि उस सृष्टि को देख के प्रभु को आनंद आ गया। उस सृष्टि को देख के राम जी को आनंद आ गया। क्यों आनंद आ गया? जो सृष्टि रची श्री सीता जी ने, राम रूप सृष्टि का निर्माण हुआ। अब प्रभु को दिखता है मुझसे अलग कोई है ही नहीं, ये तो सब मेरे प्रतिबिंब। बहुत आनंद आएगा, इनके साथ खेलने में बहुत आनंद आएगा। पर हम जीव जिनकी रचना प्रभु ने अपने आनंद के लिए की है, हमने शरीर संसार की ओर, संसार के सुखों की ओर, संबंधों की ओर रुख किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हम दुख के पिंड हो गए। तो जानकी मैया फिर भी बड़ी व्याकुल हो जाती है। हाय हाय, क्या ये सृष्टि इसलिए रची थी कि ये हमारे अंश जो जीव हैं, ममैवांश जीवलोक के जीव भूत सनातन, ये दुख के पिंड हो जाए? नहीं नहीं। प्रभु से सिफारिश करती है, चिरौरी विनती भी कर लेती है जरूरत पड़ने पर। प्रभु, ये जीव आपका ही स्वरूप है, आपने इतने अनंत असंख्य गुण धारण किए हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। आपके गुण सब व्यर्थ हो जाएंगे। पतित पावन नाम श्री किशोरी जी का दिया हुआ है प्रभु को, प्रभु का नाम नहीं है, श्री किशोरी जी ने दिया है पतितों को दिखा दिखा के उनके उद्धार करने के लिए। राम जी कहते हैं, अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? ये सब तो बाहर के सुख में लगे पड़े शरीर संसार में, ये हमारी ओर रुख करते ही नहीं। श्री जानकी जी कहती तो क्या हुआ है तो तुम्हारे, इतने गुण क्यों रखे हैं? जब सब काम जीव को ही करना है तो इतने गुण आपने क्यों धारण किए? छोड़ो। अरे एक बार आके शरण हूं, ये भी तो नहीं कहता, ये तो नहीं कहता कि आप मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। श्री किशोरी जी कहती तुम प्रतीक्षा करोगे बैठ के, वो रक्षा करने को नहीं कहेगा तो उसकी रक्षा नहीं होगी। आप पतित पावन नाम धारण करो, फिर तो नहीं कहेगा ना मैं शरण हूं शरण हूं शरण हूं। ये तो सब मेरे ही प्रतिबिंब है। प्रभु कहते हैं एक बार आके शरण में कहता कि रक्षा करो, मैं आपका हूं, तो मैं कस्तूम मणि उतारता तो नहीं हूं, इसको भी उतार के उसको हृदय लगा लेता। चलो, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज श्री विट्ठल भगवान के सन्मुख हैं। दोनों बातें स्वीकार हो गई कि एक तो ऐश्वर्य ऐसा मिल जाएगा कि तुम खूब सेवा करना। आज भी श्रीनाथ जी एक दिन में जितना खाते हैं
और जितना तरह तरह का भोग खाते हैं। श्रीनाथ जी जाओ तो कितनी दूर से ही लड्डू घी सब खुशबू आने लगती है, कितनी दूर से, लगता है किलोमीटर दूर से। ऐसी ऐसी घी की खुशबू तो वही तिरुपति महाराज बालाजी में भी नहीं आए। इतना एक दिन में श्रीनाथ जी महाराज खाते हैं। अब आज से लगभग 18-20 साल पहले तो एक दिन में 50-52 हज़ार का भोग होता था। अब आज क्या स्थिति है हमको ज्ञात नहीं है। ऐसा महापुरुषों से सुना था कि 18-20 वर्ष पूर्व एक दिन में 50,000 का भोग। तो ऐश्वर्य खूब मिला और 100 सेवक मन लायक मिले। पर पंडरीनाथ भगवान इतने प्रसन्न हो गए वल्लभाचार्य जी महाराज पे। उन्होंने कहा तुम्हारी इन 2 बातों से मैं इतना प्रसन्न हूँ और तुमने मेरे प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, इस बात से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि चलो तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं स्वयं आऊँगा। बोले श्री विठलनाथ भगवान की। और वही श्री विठल भगवान विठोबा, वही विठोबा समय पाकर जब 2 पुत्र हुए श्रीमद् वल्लभाचार्य प्रभु को, पहले गोपीनाथ जी, श्री गोपीनाथ, और पीछे श्री विठलनाथ गोसाई जी। श्रीनाथ जी की सेवा इनको नहीं मिल रही थी। श्री गोपीनाथ जी बड़े थे, उनका परिवार था, बाल बच्चे थे। और जब उनका शरीर पूरा हो गया अचानक, सुनते हैं भक्तमाल में श्री प्रियादास जी महाराज ने इतनी सुंदर टीका करी। मुकदमा लड़के श्री विठलनाथ गोसाई जी ने अपनी भाभी माँ से मुकदमा लड़के श्रीनाथ जी की सेवा प्राप्त करी और इनके 7 पुत्र हुए पीछे। वो वर्चस्व बना रहा। तो कहने का भाव है तो भगवान की इच्छा समझकर देवभट्ट नाम के एक दक्षिणी ब्राह्मण से उनकी जो कन्या सर्वगुण संपन्ना लक्ष्मी देवी, उनकी कन्या, उनके साथ विवाह हुआ। कुछ समय काशी में निवास किए, भ्रमण करते हुए गोकुल पधारे और तीसरी बार फिर तीर्थों, भारतवर्ष के संपूर्ण तीर्थों का दर्शन किया और बद्रीनारायण भगवान के तीसरी बार दर्शन करके फिर गोकुल आए और गोकुल से जमुना जी के किनारे किनारे आगरा होते हुए प्रयागराज पहुंचे महाराज। प्रयागराज पहुंचे आगरा होते हुए और संगम के उस पार यमुना के तट पर अरेल नाम का गांव, वहाँ घर बनाकर रहने लगे थे। फिर काशी गए, वहाँ से चुनार कुछ समय रहे। अब इनके पास द्रव्य की, धन की कमी तो रहती नहीं थी। हजारों धनी मानी सेठ साहूकार इनके शिष्य हो गए। धन को धार्मिक कार्य में खूब खुलकर खर्च करते थे। काशी में अपनी माता जी की आज्ञा लेके 30,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर काशी से फिर प्रयाग होते हुए वही अरेल कुछ समय रह के ब्रज की यात्रा किए। और जब ब्रज की यात्रा किए तो वही उसी यात्रा में आगरा के पास गौघाट पर श्री सूरदास जी महाराज से भेंट हुई और वहीं पे श्री सूरदास जी महाराज इनके शरणागत हुए। बोले श्री सूरदास जी महाराज की। गांव में जब आए सूरदास जी महाराज के तो गांव वालों ने कहा, महाराज गवैया तो हमारे गांव में है, कीर्तन करते एक साधु हैं, महाराज जी गवैया तो हमारे गांव में है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य प्रभु ने कहा, भाई बुला लाओ, पकड़ लाओ गवैया को, हम भी सुने क्या गाता है। सूरदास जी महाराज को लोग ले आए। चलो चलो, बहुत बड़े संत महापुरुष आए हैं,
कृपा हो गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे आज के आज। बड़े प्रसन्न हुए सूरदास जी महाराज, जल्दी जल्दी लोग लेके चले। अब भाई बाहरी दृष्टि तो है नहीं, चर्म चक्षु में तो कोई दृष्टि है नहीं, और भीतर भी दृष्टि अभी नहीं थी, पर गवैया थे। तो जब गए तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा कुछ सुनाइए। सूरदास जी महाराज ने 2 पद सुनाए थे और दोनों पद का भाव एक जैसा था, आशय एक ही था। आरंभ कहाँ से किया पद? मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहितन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो इतन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भाव यही है। 2 पद गाए। दूसरा पद गा ही रहे थे। श्रीमद् वल्लभाचार्य प्रभु ने कहा, महाप्रभु जी ने, बस बस, अरे हमने तो सुना था आप गवैया हैं, आप तो अपनी ही कथा सुनाने लगे, कुछ भगवान की कथा सुना। आप तो अपनी कथा सुनाने लगे। सूरदास जी महाराज वल्लभाचार्य महाप्रभु के चरणों में पड़ गए और निवेदन करते हैं शरण में आके, अब तो आपकी शरण हूँ, मैं तो अपने ही कर्म जानता हूँ, इन्हीं को गादा बजाता हूँ। अब अगर उन लीलाओं का दर्शन आप करा दें तो मैं उनका भी यश गाने लगूंगा। और महाराज श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कृपा कर दी, मंत्र सुना दिया, चेला बना लिया, लीला दर्शन करा दिया एक ही स्पर्श में। वो सूरदास हो गए, वो सूरदास हो गए। अच्छा, ये अष्टचाप के जितने कवि हुए 8, चाहे श्रीमद् वल्लभाचार्य प्रभु के 4 शिष्य हों या श्रीमद् विठलनाथ गोसाई जी महाराज के 4 शिष्य हों, नंदास जी, सूरदास जी, परमानंदास जी और कृष्णदास जी, अधिकारी जी महाराज, और इधर गोविंद सखा जी, चित स्वामी जी और चतुर्वेदास जी, कुंभनदास जी, ये 8 महासखा, 8 छाप के कवि, ये सब भगवान श्री कृष्ण के सखा ही हैं, सब अवतारी। तो ये जीवन भर तो पद गाते रहे श्रीनाथ जी की बाल लीलाएं, और उनकी बाल लीलाओं में भाग लेते रहे। उठा पटक, तोड़ फोड़, दौड़ना, भागना, पकड़ना, छोड़ना, लूटना, घसोटना, सब। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है, बड़ी विलक्षण बात है अपने में, कि थे तो सब बाल श्रीनाथ जी की बाल लीलाओं के प्रेमी, उन्हीं के संग रचे पचे रहते। पर जब जिनके शरीर पूरा होने का समय आता, चाहे वो विठलनाथ गोसाई जी के 4 शिष्य रहे हों अष्टछाप के कवियों में, और चाहे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के कवियों शिष्यों में वो अष्टछाप के चारों कवि हों, अंतकाल में जब गुरु जी चेलों से पूछते, क्यों मन की वृत्ति कहाँ है? मन की वृत्ति कहाँ है? जैसे श्री सूरदास जी महाराज का समय पूरा हो रहा था, खबर हुई तो आ गए। विठलनाथ गोसाई जी महाराज आए, भाई पिता के शिष्य हैं तो हमारे भी तो शिष्य ही हैं। उन्होंने पूछा, इतने व्याकुल हो रहे हो, जीवन भर इतना भजन किया, अंतकाल में इतने व्याकुल हो? अरे ये तो कहो, तुम्हारे इस समय चित्त की वृत्ति कहाँ है? श्री सूरदास जी महाराज ने एक पद गाया, पद तो याद रहे नहीं, मतलब है नहीं अभी स्मरण में। किसी को स्मरण हो तो बोल दे तो बहुत बढ़िया रहे, 1-2 लाइन फिर हम भी इसमें जोड़ लें। सूरदास जी महाराज ने पद गायन किया जिसका भाव ये था
श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी और भी उनके सब भगत घेरे हुए थे सूरदास जी महाराज को। आज भी चंद्र सरोवर पर सूरदास जी महाराज की समाधि है, टेढ़ी खदम के बगल में, वृंदा कुंड से आगे, नंदगांव से आगे। तो सूरदास जी महाराज ने जो पद गायन किया उस समय टूटी फूटी वाणी में अपने, उसका भाव ये था कि इस समय सूरदास जी महाराज के चित्त की समस्त वृत्ति श्री किशोरी जी के नेत्रों में अटकी हुई है। बोली श्री लाडली लाल की, श्री सूरदास जी महाराज की। और विट्ठलनाथ गोसाई जी कहते हैं जय हो जय हो जय हो, भले भले भले, ठीक हो, ऐसे ही बस ठीक हो। ऐसे ही नंददास जी महाराज का जब शरीर छूटा, उन्होंने तो एक ही 2 लाइन का पद गाया, ऐसा विलक्षण पद गाया, मौके पे कुछ नहीं रहेगा मुंह में। उनकी भी चित्तवृत्ति वही श्री जी की किशोरी जी के नेत्रों में। बहुत प्रसन्न हुए विट्ठलनाथ गोसाई जी महाराज। तो इस तरह से अच्छा, धन तो खूब आ गया था श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के पास। जब से पंडरीनाथ ने, विट्ठलनाथ भगवान ने आशीर्वाद दे दिया तो धन तो अभी से बरस रहा था, सेवा जब होगी तब देखा जाएगा। तो काशी में पहुंच के अपनी माता की आज्ञा से 30,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर पूरे जब सूरदास जी महाराज शरण हुए तो सूरदास जी को साथ लेकर गिरिराज जी पधारे और उन्हीं गिरिराज जी पर श्री गोवर्धन नाथ जी की वहीं पर नए मंदिर में प्रतिष्ठा करा दी। और बड़े बड़े विद्वान और साधु महात्मा वहाँ एकत्रित हो गए महाराज प्राण प्रतिष्ठा के समय। और फिर अरेल वहाँ प्रथम पुत्र श्री गोपीनाथ जी का जन्म हुआ। और तभी प्रयाग में, अरेल तो प्रयाग में ही था गांव, तभी प्रयाग में अपने एक शिष्य पुरुषोत्तम दास जी को कौन कौन सा यज्ञ करने का आदेश दिया। बड़े धूमधाम से उन्होंने सब संपन्न किया। इसके पीछे काशी से आगे, थोड़ा सा आगे, जरा सा 18 किलोमीटर 17-18 किलोमीटर चुनार है। वहाँ के राजा ने आग्रह किया तो वहाँ जाकर कुछ काल रहने लगे। और वहीं पर इनके द्वितीय पुत्र श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी का जन्म हुआ। साक्षात विट्ठल भगवान ही थे। और अंत में काशी में भागवत की रीति से संन्यास ले लिया। तो घर भर छोड़ा, शिखा सूत्र दंड कमंडल के साथ काशाय वस्त्र धारण किया, भिक्षा के ऊपर निर्वाह करने लगे। उस समय जो इनका वैराग्य था, अपूर्व वैराग्य। अपूर्व क्या? अपूर्व का भाव है कि इससे पहले मानो ऐसा कोई वैरागी देखने को न मिले उदाहरण, ऐसा वैराग्य था। और ये भी प्रसंग बहुत सुंदर है आगे। महाप्रभु का वैराग्य, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भगवान का वैराग्य, उस वैराग्य और उस संन्यास का स्वरूप, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भी बड़े भारी वैरागी और प्रबल सन्यासी हैं। अपने में अवस्था युवा है, प्रयागराज में विराजमान है। और इन दोनों के समागम का बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण समय को दृष्टिगत करते हुए आगे के प्रसंग में। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की,
राम राजा सरकार की जय, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अब समय को दृष्टि रखिए, अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय श्री राम, हरि जय हरि श्री राम, बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, राधे राधे। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, शव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। बोले तो वत्सल भगवान की। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। बोले भगवान जो कोई आप बोलना चाहे।